सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम रिकॉल कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर मेन टाइप ऑफ टिश्यूज जो है, मेन टाइप ऑफ टिश्यूज है जिनकी वजह से हमारी सारी बॉडी बन रही होती है, वो चार हैं। क्या है? चार। एक हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज जो कि एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, एक हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, एक हमारे पास नर्वस टिश्यू और एक हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज। ये चार मेन हमारे पास टिश्यूज की टाइप्स हैं जो हमारे अंदर होती है। इसमें एक है एपिथेलियल टिश्यूज। जितने भी तुम लोगों को आर्गन मिलेंगे ना, तो उन आर्गन के जो ल्यूमन की तरफ पार्ट होता है, मतलब उसके जो किनारे होंगे, बिलफर्ज ये आर्गन है तो इसके वो वाले किनारे जो आगे इस कैविटी को, इस ल्यूमन को फेस करेंगे, वो हमेशा आपके वो एपिथेलियल टिश्यूज के, मैक्सिमम आपके एपिथेलियल टिश्यूज के बने होंगे। अब ये एपिथेलियल टिश्यूज हमारे पास, जैसे कि अगर हम कोई स्मॉल इंटेस्टाइन लेते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें काफी सारा सीन है। ये बीच में जो खाली जगह होती है इसको ल्यूमन बोलते हैं। तो इस ल्यूमन को फेस करने वाला जो पार्ट होता है, ये जो इंटरनल पार्ट होता है, मैक्सिमम ये एपिथेलियल टिश्यूज का, जितनी भी लाइनिंग वगैरह है उसमें एपिथेलियल टिश्यूज इन्वॉल्व है। तो इन एपिथेलियल टिश्यूज की भी कई सारी टाइप्स हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, कई सारी इसकी टाइप्स है। कई सारी तो क्या कह रहा हूं, चार ही तो टाइप्स हैं, उसको आगे फिर मजीद डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर मैं कुछ नाम गिनवाऊं तो जरा सोचो कि वो जहन में आ रही है कि नहीं। सिंपल, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, और क्या, कोलमनर, स्ट्रैटिफाइड, और क्या है, बहुत सारे हैं, तीन है बेसिकली, तीन है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स हम दोबारा से इसको डिवाइड कर सकते हैं दो तरह में, सिंगल लेयर वाले सिंपल और मल्टीपल लेयर वाले स्ट्रैटिफाइड। ठीक, ये सेल्स की टाइप्स हैं, जस्ट सेल की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप और ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स, ये जो टिश्यूज की टाइप्स होती हैं। जैसा कि बात हमने क्या की थी, इसको जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए जहन में रखो, ठीक है। इसका इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने जो एपिथेलियल्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ शेप तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, स्क्वैमस, और ये स्क्वैमस कहां देखे थे हमने, अभी ही तो देखे थे, जो हमारे पास स्किन स्ट्रक्चर था उसके जो फीचर्स है उसमें हमने कहा कि स्किन एपिडर्मिस स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। तो एक स्क्वैमस है, एक क्यूबॉइडल है, और एक हमारे पास है क्या है, कोलमनर। ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब देखो स्क्वैमस जो होंगे वो हमारे पास थिन होंगे और प्रॉपर जो मतलब पतले पतले होंगे, थिन लाइनिंग होगी, जिस तरह ये हैं हमारे पास इस तरह के सेल्स होंगे सिंगल, ठीक है, चपटे चपटे पतले पतले सेल्स होंगे। क्यूबॉइडल क्यूब की शेप में होंगे, थोड़े से स्फेरिकल होंगे, थोड़े से क्यूब वगैरह होंगे, जैसे कि इस तरह के, इनका न्यूक्लियस भी क्यूब टाइप होगा, ठीक है। और कोलमनर क्या है, कोलमनर हमारे पास जिसको उर्दू में हम बोलेंगे लंबूतरे। कौन से वाले सेल्स, लंबूतरे सेल्स, ऐसे सेल्स जिनके लेंथ ज्यादा हो, वाइड जो विड्थ है वो कम हो, मतलब कुछ ऐसे इस तरह के सेल्स, लंबे हों चौड़े ज्यादा ना हो, और इनका जो न्यूक्लियस है वो भी थोड़ा सा लंबूतरा होगा, इसका स्फेरिकल, इसका चपटा फ्लैटेंड, और हमारे पास कोलमनर सेल्स भी थोड़े लंबे होंगे, इसी के कॉलम की तरह के होंगे, इस तरह के, ठीक है। विड्थ उनकी कम होगी, लंबाई उनकी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गए ऑन द बेसिस ऑफ शेप सेल की जो टाइप है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलमनर, ठीक हो गया। ये तो हो गए एक तरह के। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ लेयर हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर सेल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, सिंपल, क्या है, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। दोनों में फर्क देख लेते हैं। सिंपल का मतलब क्या है कि जितने भी सेल्स हैं वो एक ही लेयर में जुड़े होंगे। अब एक लेयर में जुड़ने का मतलब क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा यहां से मिटा रहा हूं, अभी हम देख लेंगे कि बिलफर्ज ये हमारे पास एक बेसिक लाइन है, इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं, बेस लाइन। अब ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन पे अगर सारे सेल्स हमारे पास इसी बेस लाइन के साथ जुड़े, उसके ऊपर कोई और लेयर ना हो, सिंगल लेयर हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल। क्या बोलते हैं, सिंपल। अगर वो स्क्वैमस सेल्स का है तो सिंपल स्क्वैमस, अगर वो क्यूबॉइडल सेल्स का है तो वो सिंपल क्यूबॉइडल, और अगर वो कोलमनर सेल्स का है तो सिंपल कोलमनर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है, मैं कोलमनर ही बना देता हूं, ये हमारे पास
एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब ये जितने भी सेल्स हैं, या मतलब न्यूक्लियस भी मैं सारों के इस तरह बना देता हूं बीच में, ये न्यूक्लियस भी बन गए। अब ये हमारे पास सेल्स का एक मतलब एक टिश्यू है। टिश्यूज क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं। तो अब ये एक टिश्यू है, ये जितने भी सेल्स हैं इन ये हमारे पास सारे हर एक सेल जो है वो बेस लाइन के साथ अटैच्ड है और इसके ऊपर कोई और लेयर नहीं है। तो ये हमारे पास जो सेल की टाइप होगी ये होगी सिंपल। क्या होगी? सिंपल। अब अगर हम इन शेप पे गौर करें तो ये शेप हमारे पास ये सारे जो सेल्स हैं वो कॉलमनर सेल्स हैं, सारे लंबूतरे हैं, न्यूक्लियस भी उनका लंबूतरा लंबूतरा है। तो ये हमारे पास क्या है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये क्या बनेगा हमारे पास? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब बिल्फार्स इन्हीं सेल्स के ऊपर एक और हमारे पास सेल की लेयर है। सेल की क्या है? सेल्स की लेयर है और ये भी हमारे पास क्या है? लंबूतरे हैं। इनको भी ऐसे बना देता हूं, ये भी कॉलमनर सेल्स हैं। लेकिन अब क्या है कि एक लेयर ये है, इन लेयर के नीचे तो ये हमारे पास किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये हमारे पास जुड़े हैं बेस लाइन के साथ। लेकिन ऊपर वाली लेयर को देखें तो वो बेस लाइन के साथ नहीं जुड़े, लेकिन दो लेयर्स हैं इन सेल्स की। तो इस तरह के जो सेल्स होंगे जिसमें हमारे पास मोर देन वन लेयर होगी और उनमें से कुछ के हमारे पास है, कुछ सेल्स जो है वो बेस लाइन के साथ जुड़े होते हैं, कुछ नहीं जुड़े होते। इनको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड। तो अब ये ओवरऑल क्या है? स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। समझ आ रही है? ये हो गया हमारे पास। इसी तरीके से अगर यहां पे क्यूबॉइडल हूं, क्या हूं मतलब इस तरह के हमारे पास जो सेल्स हैं बिल्फार्स वो सारे चौरस चौरस जो हैं इसके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, इस तरह के सेल्स हैं। अब अगर ये इस तरह के सेल्स बेसलाइन के साथ जुड़े हैं तो ये क्या होंगे हमारे पास? सिंपल क्यूबॉइडल। और अगर इनके ऊपर लेयर्स आ जाए तो हमारे पास क्या होगा? क्या होगा हमारे पास? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। इसी तरीके से अगर स्क्वेमस है, ये बेसलाइन है, स्क्वेमस पे ये चपटे चपटे सेल्स बना लिए, तो अब ये हमारे पास क्या है? सिंपल स्क्वेमस है। अगर इनके ऊपर लेयर्स आ गई तो ये हमारे पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस है, जैसे कि स्किन के स्ट्रक्चर में था, एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर में था। तो हमारे पास ये क्या है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस सेल्स। तो अब होप सो के समझ आ रही है कि जब यहां पर स्क्वेमस या क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियम आ जाए तो शेप जो है या उस नाम से ही जहन में चीजें जो है ना वो बैठ जाती है कि अच्छा ये किस तरह का सेल होगा। स्क्वेमस फ्लैटेंड चपटा सा होता है, थिन होता है। क्यूबॉइडल चौरस सा होगा, हमारे पास क्यूब की फॉर्म में हो सकता है, वो 3D शेप में हो सकता है, थोड़ा स्फेरिकल होगा, बॉक्स की फॉर्म में हो सकता है। कॉलमनर लंबूतरे होंगे। फिर अगर सिंपल तो मतलब एक ही लेयर है सेल्स की। अगर वो हमारे पास स्ट्रैटिफाइड है तो मतलब उसके लेयर्स सेल्स की ज्यादा है। एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। जैसे कि हमारे पास एपिडर्मिस में था कि पुरानी जो लेयर थी वो नीचे बन रही थी, जो नई लेयर नीचे बनती थी और पुरानी लेयर आस्ते आस्ते से ऊपर जा रही थी हॉर्नी लेयर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़े से हो गए कि सिंपल क्यूबॉइडल, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर वगैरह क्या है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये टाइप जो है सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम क्या है? हमारे पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, खास तौर पर अपर रेस्पिरेटरी की, सारों की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पे जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो हमारे पास किस तरह की होती है? सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब होप सो कि जो चीजें मैं वहां पे समझाऊंगा उनकी बेस थोड़ी सी डेवलप हो गई है कि अब मैं क्या बोलने वाला हूं। सूडो स्ट्रैटिफाइड, यहां पे सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है सूडो में। सूडो स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड हमने क्या कहा था कि स्ट्रैटिफाइड जब मोर देन वन लेयर हूं, मोर देन वन लेयर हूं। आगे तो हमें पता चल रहा है कि कॉलमनर है तो मतलब सेल्स लंबूतरे हैं। क्या है हमारे पास? सेल्स लंबूतरे हैं। लेकिन सूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब स्ट्रैटिफाइड का तो यही होगा कि मोर देन वन लेयर, लेकिन सूडो का मतलब फॉल्स होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है कि बिल्फर्ज हमारे पास या रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसकी क्या है हमारे पास? उसकी हमारे पास बेस लाइन है। इस बेस लाइन पे कॉलमनर सेल्स होंगे, लेकिन सूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होगा कि ये साइज में बराबर नहीं होंगे। कुछ लंबे ज्यादा होंगे, कुछ लंबे कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे। वो जो सेल के साइजेस है ना वो बराबर नहीं होंगे।
वो क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। बिलफर्ज ये हमारे पास एक मैंने ऐसे बना लिया, दूसरा मैंने इधर बना लिया ऐसे, तीसरा मैंने फिर इधर बना लिया, चौथा इधर बना लिया। ये तो क्यूबॉइडल लग रहा है, थोड़ा इसको लंबा कर देते हैं। ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर से ऐसे हो गया, फिर से ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। अब ये है कोलमनर सेल्स, लेकिन फर्क क्या है कि इनका जो साइज है, जो लंबाई में साइज है, वो बराबर नहीं है। और इस बराबर ना होने की वजह से कुछ का न्यूक्लियस यहां नीचे नजर आ रहा होगा, कुछ का ऊपर नजर आ रहा होगा, कुछ का और भी ऊपर नजर आ रहा होगा, किसी का इधर नीचे नजर आ रहा होगा, किसी का बीच में नजर आ रहा होगा। तो फील ऐसे होता है कि ये मोर देन वन लेयर्स है, मोर देन वन लेयर्स है, लेकिन एक्चुअली ये हमारे पास सिंगल ही लेयर है। सारे जो सेल्स हैं वो बेस लाइन के साथ अटैच्ड है, लेकिन फील कैसे हो रहा है कि ये यार बहुत ज्यादा कुछ काफी सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से इस तरह के जो हमारे पास सिस्टम है, जो सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है, उसको बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। कि मतलब लग ऐसे रहा है कि ये मोर देन वन लेयर है, लेकिन एक्चुअली में ये मोर देन वन नहीं होती, एक ही लेयर होती है। लेकिन उनके साइजेस जो है सेल्स के, कुछ ज्यादा लंबे होंगे, कुछ थोड़े से पतले होंगे, कुछ थोड़े से छोटे होंगे और लंबे होंगे, लेकिन डिफरेंट जो साइजेस के सेल्स हैं, सारे कोलमनर हैं, वो एक ही बेस लाइन पे जुड़े होंगे। इसको बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। तो हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसको ओवरऑल म्यूकस मेम्ब्रेन कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। यहां पे अब एक वर्ड में और ऐड करूंगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। एक वर्ड अब मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, सिलिएटेड। अब सेल्स जो है ये भी फिर दो तरह के होंगे, एक सिलिएटेड, एक नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड का मतलब क्या है कि उन पे सीलिया होंगे छोटे छोटे से, नॉन सिलिएटेड जिन पे सीलिया नहीं होते। तो यहां पे सिलिएटेड को भी हम बना लेते हैं कि यहां पे छोटे छोटे से सीलिया बनाएंगे, ये ऐसे, इस पे भी सीलिया आ गई, इस पे सीलिया आ गई, इस पे भी सीलिया आ गई। ये सीलिया है, छोटे 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 से हमारे पास तौलिया की तरह की जो चीजें होती हैं वो इसके साथ ऐसे जुड़े हैं। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक हो गया। अब सिलिएटेड है तो सीलिया मोटाइल होता है, क्या है, हिल सकता है। जैसे चप्पू चलाते हैं कश्ती में, तो इसी तरीके से सीलिया भी हिल सकते हैं, और इनके हिलने की वजह से हमें पता है कि कोई चीज आगे की तरफ पुश हो रही है। जब कोई चीज हिलती है, ये जब सीलिया हिलते हैं तो इनके ऊपर जो कोई भी जो चीज हो वो आगे की तरफ पुश होती है। जैसे एक मल्लाह जो है वो जब समुद्र के बीच में कश्ती चला रहा होता है, चप्पू मार रहा होता है, तो चप्पू के मारने की वजह से कश्ती आगे जा रही होती है। तो यहां पर भी ये चप्पू की तरह हिल रहे होते हैं सीलिया, तो इनके ऊपर भी कोई चीज आगे या पीछे जिधर भी जाएगी, लेकिन कोई चीज मूवमेंट हो रही है, किसी चीज की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। चीज अभी जहन में रखो। ये हो गए एक कि हमारे पास इस तरह के एपिथेलियम होते हैं। इन एपिथेलियम के अंदर जगह जगह पर हमारे पास एक और तरह के सेल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। कौन से वाले, गॉबलेट सेल्स। जैसे ये हमारे पास लेयर है, इसी लेयर के बीचों बीच कहीं कहीं पे हमारे पास और तरह के सेल्स होंगे। इनको मैं ग्रीन बना रहा हूं ऐसे, बिल्कुल एक यहां पे बना ले, तो ओवरऑल हमारे पास एक लेयर है। तो यहां पे जगह जगह पे हमारे पास इनके ऊपर डिफरेंट सेल्स जो है वो अटैच हुए होते हैं। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स का नाम है गॉबलेट सेल्स। क्या है हमारे पास, गॉबलेट सेल्स। काफी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। इनको कहते हैं यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स है। ये यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स है, मतलब सेल सिंगल ही है, कोई टिश्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये कोई चीज, ग्लैंड का मतलब है तो कोई चीज सीक्रेट कर रहे हैं, कोई चीज निकाल रहे हैं अपने सेल से। और ये क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं म्यूकस। ठीक है, बलगम जिसको बोलते हैं। वो तो हालांकि उसमें वो डेब्रिस वगैरह को उसने ट्रैप किया होता है, लेकिन एक्चुअली ये एक सयाल, एक गाढ़ा पानी होता है जिसमें जो चीजों को अपने साथ चिपका सकता है। क्या कर सकते हैं, चीजों को अपने साथ चिपका सकता है। गाढ़ा सा पानी है हमारे पास, ये म्यूकस। तो म्यूकस को कौन रिलीज करते हैं, गॉबलेट सेल्स। और ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस मेम्ब्रेन पे जगह जगह पे हमारे पास पड़े होते हैं। तो इन गॉबलेट सेल्स का काम क्या होगा, इन गॉबलेट सेल्स का काम होगा म्यूकस को रिलीज करना। तो ये म्यूकस को इन्हीं सेल्स के ऊपर ऐसे बना दे, यहां पे पानी से उसके ऊपर फेर देते।
क्या फेर देते हैं, पानी सा, एक म्यूकस। तो यहाँ पे इन सेल्स के म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे म्यूकस हर टाइम मौजूद होती है, क्योंकि ये गॉबलेट सेल्स उसको रिलीज करते हैं। तो ओवरऑल ये जो मेम्ब्रेन हमारे पास बन गई, दैट इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें जो गॉबलेट सेल्स है वो म्यूकस रिलीज करें। बाकी जो एपिथेलियल सेल्स है, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, वो किस तरह के हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। ये तो हो गया थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है कि